सीबीएसई ने बोर्ड्स की डेट शीट रिलीज़ कर दी है। तो अब लगभग 2 महीने बचे हैं बोर्ड स्टार्ट होने में। तो इस जो हमने एक साल में अब तक तैयारी करी है उसको सम अप करने के लिए और बोर्ड्स में एक अच्छा स्कोर हमें हमारा आ जाए, तो उसके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजी या फिर क्या तरीका या फिर कुछ ऐसी कोई शॉर्ट चीज़ें, एक कि नोट्स हों या फिर क्या हम पढ़ें जिससे हमारी जो एक साल की मेहनत है वो सम अप होके एक अच्छा स्कोर हमें किसमें बोर्ड्स में दिला सके। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने टाइम पे लगभग जब बोर्ड्स आने वाले थे तो अप्रोक्स लगभग 2 ढाई महीने के आसपास से मैंने क्या करना स्टार्ट किया था। मैंने जो जितने भी मैंने अपने एक साल के अंदर जो भी शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे और जो चीज़ें पढ़ी थी और बाकी की चीज़ें जैसे कुछ माइंड मैप्स होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपने लिखी होती हैं किसी जगह पे, या फिर कुछ शॉर्ट फार्मूलेज है ना। जैसे फिजिक्स की बात करें हम तो फिजिक्स में कैसे लगभग जो फार्मूलेज होते हैं वो हम हर एक चैप्टर के जो है एक एक पेज पे ऐसे लिख लेते हैं, जिससे क्या रहेगा कि हम उस चैप्टर के सारे फार्मूले एक जगह लिख लेंगे, तो उससे बहुत आसानी रहेगी उस चैप्टर को एक क्विक रिवीजन में उसको या उस चैप्टर के जो है फॉर्मूलेज को बहुत जल्दी रिवाइज करने में। तो एक ये चीज़ आप कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जो फिजिक्स है, जैसे फिजिक्स जैसे सबसे लगभग हार्ड कह सकते हैं हम, ऑफ कोर्स कह सकते हैं होती है। तो फिजिक्स के क्या आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से ऐसे चैप्टर्स निकालो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है बोर्ड में। उसके बाद क्या करना है कि तुम्हें उन चैप्टर्स के हर एक चैप्टर उन चैप्टर के जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं उनके क्या करने हैं, एक एक चैप्टर एक एक पेज पे, ज़्यादा नहीं लगभग एक पेज पे उनके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो लिख लेने हैं। जिससे क्या रहेगा कि जो अगर हम फॉर्मूलेज याद रखेंगे तो क्या रहेंगी चीज़ें, हमें रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पे, अच्छा ये क्वेश्चन है इसमें इस तरीके का कुछ फॉर्मूला था। या एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि जितने भी चैप्टर्स हैं जिनके इंपॉर्टेंट ज़्यादा वेटेज है उसको क्या करना है कि उसके जो डेरिवेशंस हैं उस डेरिवेशन को हम एक पेज पे लिखेंगे, उनके डेरिवेशंस को क्या करेंगे एक पेज पे लिख लेंगे अच्छे से, जिससे जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगे वो हमारे दिमाग में रहेंगे। ऐसे ही बट सब सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, तीनों के लिए हम मेनली किस पर फोकस करेंगे, एनसीईआरटी पर, मेनली एनसीईआरटी पर। क्योंकि अभी इस टाइम से अगर आप किसी नई चीज़ पे या फिर मतलब अलग मैं ऐसा सोचूं मैं कुछ अलग नोट्स पढ़ लूँ या फिर कुछ और चीज़ पढ़ लूँ, तो ऐसा नहीं है। कहते नहीं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको वही चीज़ करनी है जो आपने पिछले एक साल में करी है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब कुछ नया ट्राई करने लग जाए। नया ट्राई करेंगे तो वो वही है ना, ब्रेन को हर बार तुम नई चीज़ें देते जा रहे हो, कुछ उसको मतलब जैसे कहते नहीं एक्सरसाइज करो किसी चीज़ की, तो एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है, उस चीज़ को रिवाइज करना है। तो तुमने एक साल में जो किया है उसका एक छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, क्विक रिवीजन नोट्स बनाते जाओ एक एक दो दो पेज के। जैसे बायोलॉजी में आप कितने 13 चैप्टर्स हैं अपने, तो 13 चैप्टर्स होने से क्या है कि हर एक चैप्टर को तुम जैसे जैसे जिसका ज़्यादा वेटेज है उसमें डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद हर एक को कैसे तुम्हें स्ट्रेटजाइज करना है कि जैसे बायोलॉजी का कुछ जैसे हम मान लेते हैं एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में का एक जो चैप्टर है वो अप्रोक्स ऐसा चैप्टर है लगभग 3 दिन में मान लो ख़त्म होता है। तो क्या करना है हमें कि वो 3 दिन तक उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। 3 दिन में वो हमें पूरा चैप्टर पढ़ के एकदम बढ़िया से उसके शॉर्ट नोट्स बना के सब कंप्लीट कर लेने हैं। एंड एक 3+1 वाली स्ट्रेटजी लगानी है। कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, 3+1 स्ट्रेटजी। किसमें, लगभग हर एक चैप्टर में 3+1 वाली स्ट्रेटजी लगाओ। कैसे 3+1 वाली स्ट्रेटजी क्या है कि 3 दिन में तक तुम्हें वो चैप्टर पढ़ना है और एक दिन में उसके सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। कैसे, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आए हों, चाहे वो सैम्पल पेपर में हो, जितना जो भी जहाँ से भी आप क्वेश्चन उठा सकते हैं सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं उस एक दिन में। क्योंकि ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रहेगी कि हम 3 दिन तक एक चैप्टर को पढ़ें और एक दिन में उसके क्वेश्चंस लगाएं। इससे क्या रहेगा कि जो चीज़ें तुमने पढ़ी हैं वो उसको पता चल जाएगा कि हाँ जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे कि हम खाली पढ़ते जाएंगे और उस पर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो हम एक ऐसे ही प्री अजम्पशन से लगाते रहेंगे, नहीं नहीं मुझे याद हो गया, नहीं मुझे आ गई हैं चीज़ें। बट उस चीज़ें आ गई हैं या वो किस तरीके से बोर्ड्स में आएंगी, है ना, किस तरीके से हम उसको लिखेंगे। सबसे मेन चीज़ क्या है, हमेशा क्वेश्चन जो भी पढ़ो
और जो क्वेश्चन तुम करोगे उसको ऐसे नहीं कि तुमने पेपर हाथ में ले लिया एंड और तुम अरे इसका ये होगा, इसका ये होगा, अरे इसको तो मैं ऐसे लिख लूँगा, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है कि उस पेपर एक कॉपी लेनी है, पेन लेना और उस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है जैसे तुम उसे डायरेक्टली बोर्ड्स में लिख रहे हो। उससे क्या होगा, एक बार जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ को लिख देते हैं तो हमें एक वो उसका आइडिया हो जाता है कि हाँ हम किस तरीके से इसको पेपर में लिखेंगे। वरना तो वहाँ पे एक कहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीज़ है, वो टाइम मैनेजमेंट कहाँ खराब होता है, यहीं पर खराब होता है कि बच्चे सोचने लग जाते हैं अरे इसका क्या लिखूं, इसका क्या लिखूं। ये नहीं करना है। ये करोगे तो ये कब होगा, जब तुमने वो चीज़ को लिखा नहीं होगा अपने हाथ से। अगर अपने हाथ से लिखा होगा वो चीज़ तो कभी भी ये नहीं होगी। हम कहते नहीं एक ब्रेन मेमोरी है और एक हैंड मेमोरी होती है। जब ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन बनता है तब वो जो एकदम फ्लो आता है ना, वो फ्लो उसी तभी आएगा जब वो ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन होगा। वो कब होगा, जब तुमने वो चीज़ को पहले लिख रखा होगा। तो कैसे स्ट्रेटजी हर एक में, ये बायोलॉजी में तुम 3+1 की अपना सकते हो, फिजिक्स में तुम अप्रोक मतलब लगभग 4+1 की अपना सकते हो कि फिजिक्स के चैप्टर थोड़े से बड़े होते हैं, है ना। और एक दिन 4+1 की नहीं 4+2 स्ट्रेटजी सही है। 4 दिन तक तुम उसको चैप्टर्स को पढ़ो, 2 दिन में उसके क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि इसमें डेरिवेशन भी हैं। अब डेरिवेशन कैसे, जैसे डेरिवेशन पूरा लिख के देखना है, पूरा इन द सेंस कि हाँ कैसे इसके सारी चीज़ें इसमें होंगी डेरिवेशन में स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बोर्ड्स है स्टेप बाय मार्किंग होती है। कैसे इसका डायग्राम आएगा, कैसे हम इसको मतलब लिख सकते हैं चीज़ें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बोर्ड नॉलेज की चीज़ नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बोर्ड नॉलेज नहीं देख रहा है, वो तुम्हारी प्रेजेंटेशन देख रहा है कि हाउ यू प्रेजेंट द थिंग। तो सबसे अच्छी ये चीज़ है अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखो। मतलब अगर तुम, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम अरे कुछ भी लिख दो, कुछ भी तो नहीं चलता है। बट हाँ, अगर तुम जो लिख रहे हो वो इतना प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए उसमें, मतलब चीज़ के देखते ही जो चेक करने वाला है या फिर इन्विजिलेटर है जो भी चेक करेगा तुम्हारी कॉपी, उसको लगना चाहिए कि नहीं भाई हाँ कुछ ऐसी चीज़ जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वो बहुत अच्छे पॉइंट्स में लिखी है। कैसे कि क्वेश्चन को उसको पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट्स में लिखो, मतलब चीज़ को बहुत ऐसा नहीं बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट करो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हर एक चीज़ में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तीनों में क्या करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। फिजिक्स में आप बाहर से जो आपने एक साल में पिछले ईयर्स में जो भी अपने नोट्स बनाए हों, उसके फॉर्मूलेज हों उनके, वो सब आपको एक जगह पे सम अप करके लिखने हैं अच्छे से। हर एक चैप्टर के जिनकी जिनकी ज़्यादा वेटेज है उनको क्या करना है, एक जगह पे लिख लेना है कि हाँ इसकी ये इतनी वेटेज है, इसकी इतनी वेटेज है, इसकी इतनी वेटेज है। और इसके मैं एक फॉर्मूले इस पेज पे लिख लूँगा। उससे क्या रहेगा कि क्विक रिवीजन उस चैप्टर्स के तुम्हें मिलते रहेंगे। तो क्या हो गया हमारा, बायोलॉजी का कैसे 3+1 की स्ट्रेटजी होगी, फिजिक्स की 4+2 की स्ट्रेटजी होगी एंड केमिस्ट्री की भी 3+1 की ही स्ट्रेटजी है। अब जैसे जो केमिस्ट्री है उसमें 3 पार्ट हैं। कौन कौन से, मेनली हम इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री सबसे आसान है, सबसे आसान फिजिकल केमिस्ट्री है। तो आप सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को ख़त्म करो, उसके बाद इनऑर्गेनिक को ख़त्म करो। इनऑर्गेनिक प्योरली 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 एनसीईआरटी बेस्ड पढ़नी है। एनसीईआरटी से बाहर एक लाइन नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी से बाहर, क्योंकि ना तो पूछेंगे और ना, क्योंकि भाई इंसान ही हैं, कितना याद रखोगे, नहीं रख सकते। तो उससे अच्छा है कि एनसीईआरटी में जो लाइन अच्छे से लिखी हैं उन लाइंस को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें कि हाँ इसे। और जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनमें जो ट्रेंड्स हैं, उन ट्रेंड्स के जितने भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक है उसमें क्या करो तुम कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वो वाले जिसमें ट्रेंड्स हैं उन सबको एक पेज पे लिख, 1-2 पेज पे लिख मारो। उससे क्या होगा कि जितने भी एक्सेप्शन हैं या ट्रेंड्स हैं, ऑर्डर हैं, वो सब उससे डायरेक्टली आ जाएंगे। डायरेक्टली आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या रहेगा कि बहुत छोटे टाइम में, अगर तुम्हें केमिस्ट्री का पेपर है उससे और जस्ट सुबह सुबह कुछ रिवाइज करना है तो तुम क्या कर सकते हो, वो सारे ट्रेंड्स रिवाइज कर लोगे, केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक तैयार। ऐसे ही फिजिकल में क्या करना है कि फॉर्मूलेज लिखने हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक 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 में क्या है कि सबसे पहले तो बाकी तो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि हाँ मैं रीएजेंट्स याद करने हैं, सारी चीज़ें बाकी पढ़ना है, वो है इम्पोर्टेंट। पर सबसे मेन जो चीज़ है इम्पोर्टेंट है वो क्या है, नेम्ड रिएक्शंस। यहाँ पर भी सेम स्ट्रेटजी क्या है
कि यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है कि जितने भी नेम्ड रिएक्शंस हैं सारे चैप्टर्स की, जैसे चाहे वो अल्डिहाइड एंड कीटोन फिनोल्स हो, अमाइन हो, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स हो, सबकी नेम्ड रिएक्शन जितनी भी एनसीईआरटी में दे रखी हैं वो 1-2 पेजेस पे लिख लो, उनकी रिएक्शंस लिख लो। जिससे क्या होगा, तुम अगर जितनी भी नेम्ड रिएक्शन, क्योंकि डायरेक्टली बोर्ड में डायरेक्टली नेम्ड रिएक्शन आती हैं, डायरेक्टली बिल्कुल, मतलब ऐसे जैसे बिल्कुल एनसीईआरटी से पेज लिया और कॉपी पेस्ट होता है नेम्ड रिएक्शन का, बिल्कुल कि डायरेक्टली लिखी होगी और उसकी जो रिएक्शन होगी वो भी ऐसे ही लिखी होगी। उसमें तुम या बीच में कुछ पूछ लिया जाएगा तुमसे या फिर डायरेक्ट पूरी लिखवा लेगा, बट वो डायरेक्टली नेम्ड रिएक्शंस आती हैं। तो अब मैं इस चीज़ को ऐसे एक सम अप करूँ उस चीज़ में, तो यही है कि मेन जो इस चीज़ की लाइन है कि कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पिछले साल में पढ़ा है उसको ही रिवाइज करो, उसी के शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड उसी को जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पुरानी चीज़। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगा, यही मैंने स्ट्रेटजी अपनी फॉलो करी थी अपने टाइम पर भी, और ज़्यादा तो नहीं, 85% आए थे। तो उससे तुम लोगों के भी लगभग 85-90% आराम से आ सकते हैं। कोई इसमें मतलब इससे अच्छी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। और सबसे मेन चीज़ कि जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं पेपर, मतलब सब्जेक्ट ख़त्म होते जाए, जैसे मान लो एक तुम्हारा बायोलॉजी पूरी ख़त्म हो गई, अब तुम क्या करोगे उसके बाद कि एक क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, डेली या तो ऐसे कर लो, हर एक हफ्ते के एंड में एक 3 घंटे का पूरा पेपर सॉल्व करना है बैठ के। पूरा पेपर सॉल्व करना है का मतलब है कि सामने रखी होगी चाहिए घड़ी, 3 घंटे उसमें लगे होने चाहिए, चुपचाप बैठ जाओ, पेपर रखो, उसको उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और एक कॉपी 2 पेजेस निकाल लो कुछ अलग से, और उस पर जैसे बोर्ड का माहौल होता है टिकटॉक क्या, मतलब मेन माहौल बनाना है, ब्रेन को तैयार करना है कि उस चीज़ के लिए कि नहीं हाँ अब पेपर है, उसी तरीके से कैसे ब्रेन सोचेगा, कैसे चीज़ें होंगी, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें पहले से करनी पड़ेंगी। एकदम से कुछ भी नहीं होगा, एकदम से हम करने चले तो कुछ भी नहीं होता है, सब वो हौच पौच हो जाएगी और सब खराब हो जाता है। तो कुछ नहीं, बस सेम चीज़ दैट जो एक साल में करिए उसी चीज़ को रिपीट करते रहें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। और मैं अपने इस चैनल पर आगे शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन नोट्स और जैसे एक तरह का माइंड मैप, ये सारी चीज़ें मैं अपने इस चैनल पर डालता रहूँगा। तो इस चैनल को आप फॉलो करते रहें। एंड बस एट द एंड मैं यही बोलूँगा, ऑल द बेस्ट।